चलो बच्चा, एक और नया रेशियो जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये बच्चा ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग रेशियो है, वही उसका एक्सटेंशन वर्जन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके इलास्ट्रेशन और सम्स। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। This ratio disclose the relationship between the operating profit and sales। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान से देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स का रिलेशन दिखा रहा है एज अ परसेंटेज टर्म में। आगे चलते हैं। दिस इज एन इनकम बेस रेशियो, क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि सर ये इनकम बेस रेशियो है। आगे चलते हैं। This ratio show the proportion of operating profit to sales। This ratio show the proportion of operating profit and sales का जो proportion है, परसेंटेज है, वो ये रेशियो बताते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब बच्चा बोलेगा सर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें पता है, और जो बच्चे ने शायद से यही वीडियो से स्टार्ट किया है तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं बोलूँगा आगे की वीडियो एज यूजुअल देख ले। और यहाँ एज ए समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। बच्चा बोलेगा सर ऊपर की चीज़ नीचे लिखी हुई है, एकदम सही बात बच्चा। तो यहाँ पे अब इसके रिलेटेड जो समझना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो हम पहले कंसिडर करते थे सेम चीज़ इसमें भी कंसिडर करना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ वापस वही थियरी, पहले तो आपको रेशियो लिख देना है, दूसरे पॉइंट में मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट लिख दो, तीसरे पॉइंट में ये, और बस ये डिस्कस खाली कर लेते हैं। ये दूसरी फॉर्मूला जो मैंने नहीं लिखी वो लिखनी चाहिए थी, तो हम लिख लेते हैं। तो ये ऑपरेटिंग यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले चेंज कर देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। वो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस ऑपरेटिंग, आप बोलोगे सर यहाँ पे डिडक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, या आप बोलोगे ऑपरेटिंग रेशियो ही सीधा लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। ये ऑपरेटिंग रेशियो जो आता है उसमें 100% से माइनस करते हो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ये ऑपरेटिंग रेशियो, तो वही रेशियो जो परसेंटेज टर्म में है वो 100 में से माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा। अब समझ लो बच्चा, जिन बच्चों को इसमें डाउट आ रहा है वो पॉइंट क्लियर कर ले। जैसे समझ लो ऑपरेटिंग रेशियो है 20, तो 100 में से माइनस करते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 80% हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, एज ए एग्जैक्ट वर्ड बोल सकते हैं। तो आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। खाली इतना ध्यान रखना, ये 3 फॉर्मूला और उसके बाद आप बोलोगे सर इसको भी ऐड कर दो, तो ये 4th फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में जो थियरी है वो पढ़ लेते हैं, जो क्या दिया हुआ है, दिस रेशियो इंडिकेट द हाउ मच प्रॉफिट अर्न बाय यूनिट फ्रॉम द बिजनेस इन विच दे डेल्ट। तो वो सिंपल बात है, वो पता चलता है कि जैसे ये 100% है टोटल है, उसमें से 20% हमारी कॉस्ट है, 80% हमारा प्रॉफिट है, ऐसा हमें पता चलता है। टू डिटरमाइन दिस रेशियो ऑल्टरनेटिव वे, अज्यूम दैट सेल्स इज 100 एंड डिडक्ट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम इट, रिमेनिंग परसेंटेज विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है बच्चा, बहुत सिंपल है। जो वर्ड में लिखा हुआ है हमने वो प्रॉपर फॉर्मूला के बेस पे हमने लिख दिया है, तो आप भी अपनी नोट में प्रॉपरली लिख लो नोटबुक में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में इसके इलास्ट्रेशन के साथ, और इसके बाद इलास्ट्रेशन के बाद सम के साथ। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉपर नोटबुक में लिखना भूलना